फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी, जो कि आप खुद करेंगे एक बार सीखने के बाद। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से लेने वाला हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। तो ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहला हमें क्या करना कि y इक्वल टू उसको कन्वर्ट करना है। जैसे पहला इक्वेशन कंसिडर करते हैं, मैं साइड में लिखता हूँ यहाँ। ये ग्राफ पेपर के पहले हमें कुछ जो 9th में हमने किया था उसी तरह से यहाँ करना पड़ेगा कि पहला इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको y इक्वल टू समथिंग ऐसा कन्वर्ट करना है। तो मैं x को इधर भेज देता हूँ, 6 माइनस एक्स, बराबर है। अब यहाँ पर देखो मैं एक टेबल निकाल देता हूँ और उस टेबल में फिर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी जो आएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये टेबल थोड़ा सा ढिंचाक हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। सो सबसे पहला कॉलम रहता है x, फिर उसके नीचे y और एक्स वाई। ये अभी आपको 9th में पता चल गया होगा। इस सॉल्व करने का मेथड जो है वो आप सभी को मालूम है, वेल अवेयर ऑफ ऑल दिस प्रोसेस। ठीक है, तो पहले हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि हमें y का जो वैल्यू है ये कंप्लीट इंटीजर में आना चाहिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 6 माइनस कोई भी नंबर यहाँ अगर पुट करता हूँ तो उसका वैल्यू क्या आएगा। सपोज ऐसा एज्यूम करना और इसको रफ में सॉल्व करके देखना कभी भी। ये आंसर हमें फ्रैक्शन में या रेशो में नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, x का वैल्यू समझो मैंने ले लिया है 0। ठीक है, तो 6 माइनस 0 कितना होगा, दैट इज 6। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहला लिखते हैं हम x इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया था y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू डालेंगे 6 माइनस 0, सो y इज इक्वल टू 6। क्योंकि किसी भी इसमें से अगर हमने 0 को माइनस किया तो वही नंबर आता है। तो अब हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया इस पॉइंट के लिए, 0 6। ओके, अब दूसरा मैं सपोज लेता हूँ 1। तो सपोज x इक्वल टू मैंने कंसिडर किया 1, मेरा इक्वेशन है y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब देखो इक्वेशन हमारा अलग था, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 6, उसको कन्वर्ट किया हमने y इक्वल टू, हाँ x इधर किया। अब ये आप x इक्वल टू भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको x कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, y कंसिडर करना पड़ेगा। समझ में, राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल आप शिफ्ट करते हो उसको कंसिडर करो। ठीक है, अब देखो हमने इधर x को राइट में ले लिया है तो हम x को ही कंसिडर करेंगे। यहाँ x इक्वल टू 1 कंसिडर किया है, तो वैल्यू पुट करते हैं तो 6 माइनस 1, सो y इक्वल टू 5। कितना मिला, y इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, तो मेरा कोऑर्डिनेट आया 1,5। ओके, अब दूसरा लेता हूँ, x इक्वल टू 2 कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ नीचे है x इक्वल टू 2। ओके, तो देखो अभी मेरा इक्वेशन है y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस 2, सो y इक्वल टू कितना मिला, 4। यहाँ पर प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं, जो मिले वो लिख देना आप लोगों ने, अपने आप आ जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ 4 आया, तो यहाँ होगा 2,4। अब इस ये जो हमारा ग्राफ, हमारा टेबल बना है, ये कोऑर्डिनेट्स मैं हाईलाइट करता हूँ, इनको हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ है कि हमें स्केल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, स्केल। तो यहाँ मैं स्केल लिख देता हूँ। स्केल देखो किस तरीके से लिखना है, स्केल, स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब ये दोनों ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस। सो इस तरीके से एक कॉर्नर में लेफ्ट में लिखो,
या राइट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर हम इसके बाद हम करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है 0,6, तो एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस पे +6, तो ये यहाँ पर आ गया। मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया और इसको मैं एक राउंड सर्कल करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो ये देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक राउंड कर दिया है 6, ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट है 1,5, तो वो तुरंत हमें यहाँ नीचे मिलता है। एक्स एक्सिस का 1 देखो हॉरिजेंटली जाना, एंड वाई एक्सिस के 5 है तो वर्टिकली, तो +5 है इसलिए ऊपर जा रहे हैं, निगेटिव रहते थे तो नीचे रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया है। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है, इसको भी मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ सर्कल करके। फिर उसके बाजू में हम यहाँ लिख देते हैं, ये दूसरा पॉइंट है 1,5। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था 0,6, 0,6, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। फिर तीसरे पॉइंट के लिए देखो जाते हैं 2,4, तो दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये रहा 2 और ये रहा 4, बहुत ही नज़दीक आए हैं ये, ठीक है। ये बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं हमारे, ये वाला हमारा तीसरा पॉइंट है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल लेके इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,4, ओके। तो ये तीन हो गए। अब इसमें एक लाइन खींचते हैं हम, स्ट्रेट लाइन। चलो यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम। ये देखो, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी है। यस, दिख रहा है सबको? अब ये हो गई मेरी पहले इक्वेशन का लाइन। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन यहाँ पर, ओके। मैं इस पे वो इक्वेशन भी लिख देता हूँ। मेरा इक्वेशन था x + y = 6, ओके। समझ में आया? एक नहीं हाँ, गेली पाहिजे, इथे थोडीशी शिफ्ट झालंय आपली लाइन। एक सेकंड, मैं इस लाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। ये लाइन थोड़ा सा इधर आना चाहिए, यस, और ऊपर से थोड़ा, हाँ अब आ गई, यस। हाँ, ये है हमारा फर्स्ट लाइन का क्या बोलते हैं इसे, ग्राफ, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरे लाइन की प्रिपरेशन। समझ में आया कि ग्राफ कैसे निकाला मैंने? सीधा सीधा पहले ये इक्वेशन लिया, इसको y = कन्वर्ट किया, फिर उसमें x कंसीडर किया, ये 3 कोऑर्डिनेट मिले, इनको यहाँ प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ओके। तो देखो अभी लाइन भी अच्छे से आ रही है और हमारे पॉइंट्स भी अच्छे से दिखेंगे आपको। अब दूसरा इक्वेशन जो है, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? यहाँ पर देखो क्या है, x - y = 4। क्या है? x - y = 4। तो चलो हम यहाँ पर करते हैं, सेकंड इक्वेशन इज x - y = 4। अब उसके लिए मैं यहाँ पर एक टेबल निकालता हूँ। सो टेबल देखिए अभी थोड़ा सा ढिंचक है, कोई दिक्कत नहीं, ढिंचक तो ढिंचक, ओके। ये लाइन बहुत अच्छी है यार, और स्ट्रेट लाइन ही नहीं आते अपने। क्या बात है, क्या बात है। हाँ अच्छे से आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये x है, ये y है, x y है। ये टेबल कैसे बना इसको इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन टेबल बना। आपके पास स्केल होते हैं, रूलर्स होते हैं, उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम इसमें कोई भी अगर लेंगे तो हमें ये 4 आना चाहिए। समझो मैंने जो ऊपर लिए थे वैसे ही लेता हूँ, या 1 -1 और क्या लेते हैं -2 लेते हैं। चलो ठीक है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहला मैंने x को कितना कंसिडर किया, x इक्वल टू 1। तो क्या होगा, ये इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब y को इधर भेज देते हैं, ये 4 इधर जाएगा। सो x माइनस 4 इक्वल टू वाई। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हुआ y इक्वल टू एक्स माइनस 4। देखो हाँ, मैंने सिर्फ लिखते वक्त उल्टा लिखा है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते कि y इक्वल टू एक्स माइनस 4। अभी ये ट्रांसपोजिंग आपको समझ में आता है, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ। हाँ, मैंने क्या किया, y निगेटिव है तो उसको मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए राइट साइड में ले लिया, 4 को अंदर ले लिया लेफ्ट में। तो x माइनस 4 ये मेरा एक साइड आया और दूसरा साइड y। तो अब ये y का वैल्यू मुझे एज्यूम करना, x का वैल्यू एज्यूम करना है। तो मैंने x के 3 वैल्यू एज्यूम किए। आप 4 भी कर सकते हैं, 2 नहीं करना। मिनिमम 3, मैक्सिमम एनी नंबर। एक ध्यान में रखना, कितना, मिनिमम 3 होने ही चाहिए। ओके, कुछ स्कूलों में ये 4 पॉइंट्स भी लेने के लिए बोलते, तो 4 ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक कैलकुलेशन बढ़ जाता, बाकी कुछ नहीं। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 माइनस 4। अब देखो छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, तो बड़े का साइन 4 में से 1 गया 3। सो y इक्वल टू -3 आया, y इक्वल टू -3। ओके, तो पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया 1, -3। फिर दूसरा लेते हैं x इक्वल टू -1। तो इसमें y इक्वल टू x माइनस 4, ये मेरा इक्वेशन है। इसमें मैं x की वैल्यू डाल देता हूँ, x की वैल्यू इज -1 -4। तो अब ये आ रहा है -1 -4 का मतलब हुआ -5, क्योंकि सेम साइन रहा तो इन नंबर की एडिशन साइन ऑफ बिगर नंबर। तो ये आंसर आया मेरा -5, y का वैल्यू -5। सो -1 -5, ये मेरा सेकंड आंसर आया। ओके, अब तीसरे इसमें कि जब मैं x को कंसिडर करता हूँ x इक्वल टू -2, उस वक्त क्या होगा। सो y इक्वल टू एक्स माइनस 4, इसमें x का वैल्यू डाल देता हूँ, दैट इज -2 -4। तो y इक्वल टू -6 आएगा। कितना आएगा, y इक्वल टू -6। ओके, तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स है। मैं तुरंत देखो, मेरी आदत है एक कि मैं जैसे ही y कैलकुलेट करता हूँ मैं उसको टेबल में इंसर्ट कर देता हूँ और फिर तुरंत उसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। ऐसा नहीं करता कि पहले पूरे कैलकुलेशन कर लिए बाद में एक एक जाके मैंने यहाँ पुट किया, ऐसा कभी नहीं करता। एक ध्यान में रखना, एक बार मैंने x डाल के y कैलकुलेट किया, तुरंत टेबल अपडेट कर देना है। दूसरा x का वैल्यू लेना है, y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तुरंत अपडेट कर देना है। ये आदत आप लोगों ने रखनी चाहिए। तो अभी पहला जो हमारा ये था वो क्या था, 1, -3। तो चलो करते हैं, दूसरे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इस वक्त मैं दूसरा कलर लेता हूँ, इसके लिए दूसरा कलर, यस ग्रीन। देखो अभी 1, -3, तो x का 1 है, मीन्स हॉरिजेंटली 1 पे गया मैं और -3 पे नीचे उतरा। देखो y इज माइनस, तो हमें नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने एक डॉट रख दिया। तो इस तरीके से ये मेरा पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा इज -1 -5 और तीसरा -2 -6। सो -1 मीन्स x का लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड में जाएंगे -1 -1 -5। तो देखो यहाँ पर आ गया -1 -5, ये आया हमारा दूसरा पॉइंट। ओके करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है -2 -6। तो चलो करते हैं -2 -6। तो यहाँ पर ये x का -2 आया, नीचे उतरे -6 तक, तो ये तीसरा पॉइंट आया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन खींचता हूँ, स्ट्रेट लाइन यहाँ सिलेक्ट कर ली मैंने। ओहो,
स्ट्रेट लाइन और मैं एक लंबा सा लाइन यहाँ से खींच देता हूँ। हाँ, अब ये लाइन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, मैं इसको सही रास्ते पे लाता हूँ। सॉफ्टवेयर है भाई। यस, और यस, अब देखो, अब वो सही आ गई है। देखो ये मेरा पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, दैट इज 1, -3। ये देखो मेरा सेकंड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -1, -5। मैंने तुरंत लिख दिए यहाँ पर। फिर ये तीसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है दैट इज -2, -6। ओके, ये थोड़ा सा फिर भी यहाँ शिफ्ट ही है, इसको लेना पड़ेगा थोड़ा। अब आ गए। तो अब हमें एक्चुअली ये भी थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा। अब सही मैच हुआ है वो। तो यहाँ देखो ये तीनों पॉइंट बराबर से मैच हुए, ये भी तीनों पॉइंट बराबर से मैच हुए। इसको थोड़ा सा इधर नीचे करा देता हूँ। ये क्या है, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर में है तो मेरे हाथ थोड़े गड़बड़ करते हैं, कभी कभी होता है उतना। हाँ, अब आ गया बराबर से। तो ये बन गया इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन की ग्राफिकल लाइन, जो कि मैं यहाँ ड्रॉ कर दी। अब उस इक्वेशन का वैल्यू भी यहाँ लिखना चाहिए, इक्वेशन लिखना चाहिए, दैट इज x - y = 4। हमेशा देखो वो एरो के उधर ही आपने ये वो इक्वेशन लिखना चाहिए। अब सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट था कि हमारा सॉल्यूशन अब इसमें कहाँ है। तो ये देखो, ये जो दूसरे इक्वेशन की लाइन और पहले इक्वेशन की लाइन, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, मैं इसको यहाँ सर्कल कर देता हूँ। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज x में है 5 और y में है 1। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ओके, इसे कहा जाता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख दे देयरफॉर द ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल solution is x, y इक्वल टू x में था 5 और y में था 1। सो बहुत ही आसान तरीके से ये हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। देखो क्या किया, सबसे आसान जो हम पिछले साल करते थे वो एक्टिविटी हमने 2 बार कर दी। पहले हमने एक इक्वेशन लिया, उस इक्वेशन को पूरी तरह टेबल में कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए उसके, फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट किए, उसमें से जाने वाली एक लाइन, स्ट्रेट लाइन निकाली, और फिर हमने दूसरा इक्वेशन लिया इस तरीके से। ये दूसरे इक्वेशन को भी हमने यहाँ कन्वर्ट किया कि x - y, ये देखो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको कि ये इक्वेशन मुझे मिल गया y = x - 4। और उस इक्वेशन को सामने रखते हुए मैंने 3 वैल्यूज़ वहाँ x की पुट करके y के करस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज़ ढूंढे। उनके साथ मैंने यहाँ ये यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट्स ढूंढे दूसरे इक्वेशन के लिए, और फिर इनको अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया। फिर वो कहाँ पर भी आ रहे हैं उसका टेंशन नहीं लेना, सीधा प्लॉट करना और उसमें से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। फिर उस स्ट्रेट लाइन को, अभी मैं यहाँ पर मेरे कैसा कर्सर और माउस की वजह से कभी कभी इधर उधर वो लाइन ड्रॉ हो जाती है, तो उसको मैं ठीक अलाइन कर देता हूँ। उसके बाद एक बार वो तीनों डॉट में से जा रही है, तो इसका मतलब वो कोलिनियर होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें का एक डॉट नीचे आ गया, भाई बहुत दूर आ गया इस लाइन के, तो वो कोलिनियर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पॉइंट अगर लाइन के बाहर जा रहा है, इसका मतलब हमारा ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पर, ये कैलकुलेशन कहीं तो भी गलत हो रहा है।
ये कुछ कैलकुलेशन x को कंसिडर करते हुए इक्वेशन हमने कहीं तो भी गलत सॉल्व किया, इसलिए हमारा वो पॉइंट गलत आया, कोऑर्डिनेट्स गलत आए। अगर आपके तीनों कोऑर्डिनेट सही है तो आपका लाइन बराबर तीनों में से पास होना ही चाहिए। अगर नहीं होता तो समझ लेना कहीं तो भी हमने गलती कर दी। समझ में आया? ओके। और फिर इन दोनों ग्राफ्स का जो लीनियर ग्राफ है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है कॉमन, वो रहता है 5,1। अब इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा समझो आप लोग। अब देखो, ये जो लाइन होता है, ये ग्राफ पे हमने लाइन ड्रॉ की, इसके हर एक x और y में क्या रिलेशन है? उन दोनों का, दोनों कोऑर्डिनेट का, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का एडिशन करेंगे तो हमें 6 मिलना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन है x + y = 6 का मतलब होता है कि इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आप ऐसा टिक कर दो और वहाँ के कोऑर्डिनेट ले लो। समझो यहाँ के कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है? -4 और यहाँ 10 है। देखो क्या कोऑर्डिनेट आया, मैंने एट रैंडम लिया, आपके सामने ही लिया। इसके कोऑर्डिनेट आए, x आया -4 एंड y आया 10। अगर मैं इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा कि x इज -4 प्लस 10, y का वैल्यू 10, कितना आता है? देखो साइन ऑफ बिगर नंबर इज प्लस, 10 में से 4 गए 6, देखो आया राइट हैंड साइड इज 6। मीन्स इसका मतलब हुआ कि लाइन के ऊपर के हर एक पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन हैविंग XY कोऑर्डिनेट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर हमने कोई भी एक पॉइंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट ढूंढे, उस कोऑर्डिनेट को हमने इक्वेशन में पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलनी चाहिए। मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब सेम वे में ये इक्वेशन 2 का जो लाइन है, ये क्रॉस वाला दूसरा x - y = 4, इसके भी हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x - y = 4 को सेटिस्फाई करनी चाहिए, बराबर है। लेकिन इन दोनों इक्वेशंस में ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जो है दैट इज 5,1, ये ऐसा पॉइंट है जो x + y = 6 को भी सेटिस्फाई करता है। एट द सेम टाइम इट सेटिस्फाइज द x - y = 4। मीन्स बोथ दोनों इक्वेशन को सेम टाइम पे सेटिस्फाई करता है। कौन? सो 5,1। बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है? दैट इज द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। हमने सेट चैप्टर पढ़ा है, सेट में क्या है? इंटरसेक्शन सेट हम कब लेते थे? जब हमारे कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इंटरसेक्शन सेट में पुट करते थे। समझ में आया क्या? तो इंटरसेक्शन सेट में सिर्फ कॉमन जितने हैं उतने ही एलिमेंट इंटरसेक्शन सेट में आएंगे। तो वही हम यहाँ पर भी वही फंडा हमने लगाया कि इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो x + y = 6 ये लाइन पे भी है, एज वेल एज x - y = 4 इस लाइन पे भी मौजूद है। तो दोनों लाइन का वो कॉमन पॉइंट है, इसीलिए वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इसलिए हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो एट ए टाइम दोनों इक्वेशन के सेटिस्फाई करे, उसे ही हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। तो वही यहाँ पर हम कर रहे हैं कि 5,1 ऐसी एक वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई लगे। तो आप करके देखो। देखो x का वैल्यू इज 5 प्लस y का वैल्यू इज 1, तो 5 + 1 इज 6। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई। दूसरे इक्वेशन में देखो क्या है कि x - y = 4 है, बराबर है। तो x का वैल्यू इज 5, y का वैल्यू इज 1, सो 5 - 1 इज 4। हो गया सेटिस्फाई। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये जो 5,1 ये एक इस तरह का वैल्यू है जो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों इक्वेशन उससे सेटिस्फाई होते हैं, इसीलिए उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज के ग्राफ में आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखना हमेशा, पहली चीज़ कि
इक्वेशन पहले सॉल्व करना है, ग्राफ शुरू करने के पहले इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लेना है। जब भी हम कोई इक्वेशन देखेंगे तो उसके y इक्वल टू या x इक्वल टू दोनों में से एक इक्वल टू कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसा हम सब्सटीट्यूशन वाला मेथड करते हैं ना, उसमें y का वैल्यू क्रिएट करते हैं, y इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं। सेम वे में यहाँ y इक्वल टू या फिर किसी की इच्छा हो तो x इक्वल टू भी बना सकता है। ओके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि y को ही लेके या y ने कुछ ज़्यादा पैसे दिए हैं सर को इसलिए सर y का ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप x चाहे तो x भी ले सकते हैं, x इक्वल टू, बट बाकी सारे टर्म्स यहाँ आने चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में अगर कोई आता है तो वो डिनोमिनेटर आप लोग अवॉइड करेंगे। जितना इसमें डिनोमिनेटर आएगा y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन समथिंग, ऐसा डिनोमिनेटर अवॉइड करो। डिनोमिनेटर से क्या होता है, फ्रैक्शन क्रिएट होता है, और फ्रैक्शन हमारे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने में प्रॉब्लम जाती है। गलत नहीं होता बट उससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम ये डिनोमिनेटर का कोई भी नंबर यहाँ नहीं रखेंगे। डिनोमिनेटर का नंबर इन द सेंस कैसे है, देखो जैसे कि ऐसा एक आधा है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है। अब इसमें देखो हम इसको डिनोमिनेटर अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने क्या समझो यहाँ पर ऐसा कुछ जो डिनोमिनेटर है वो अवॉइड होता ही नहीं तो उस वक्त चलेगा। बट समझो ऐसा है इक्वेशन है कि देखो यहाँ पर मैंने 3 निकाल दिया और देखो क्या है 2x माइनस 1y इक्वल टू 7। अब बहुत ही सिंपल है, y को इधर भेज देंगे और इसको इधर। आप गड़बड़ x के चक्कर में क्या करेंगे, x इक्वल टू ये y उधर भेज दो, चलो कितना होगा 7 प्लस y हो गया, इस 2 को भी इधर भेज दो। क्या हुआ यहाँ पर, ये x इक्वल टू मिला, बराबर है x इक्वल टू मिला, बट यहाँ ये डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज नॉट डिजायरेबल। तो बेटर वे है, इसको हम किस तरीके से कर सकते, देखो ये y को इधर भेज देंगे तो y हो जाएगा दैट इज 2x, और इक्वल टू ये 7 को इधर भेज देंगे तो -7 हो जाएगा, और y इधर जाएगा तो +y। सो दिस इज मोस्ट प्रेफरेबल। इस तरीके से हमने ट्रांसपोज करना चाहिए कि यहाँ पर मैंने देखो डिनोमिनेटर आने ही नहीं दिया। ये इक्वेशन को दो इस तरीके से भी ट्रांसपोज किया जा सकता है, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर तैयार हो जाता है ये 2, और ये हमें डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देता है, क्रिएट डिफ़िकल्टी, ये हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। लेकिन जैसे ही मैंने 7 को लेफ्ट साइड में लिया, देखो 7 को लेफ्ट में लिया और y को राइट में भेज दिया तो y पॉजिटिव हो गया, 7 इधर गया और डिनोमिनेटर भी क्रिएट नहीं हुआ, नो डिनोमिनेटर। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। सपोज जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में लिखा था कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, अगर ऐसा आया तो उस वक्त क्या करना चाहिए। सपोज इतना सब है, अब इसको हम डिनोमिनेटर अवॉइड ही नहीं कर सकते, यहाँ डिनोमिनेटर आएगा ज़रूर, यहाँ डिनोमिनेटर आएगा ज़रूर, लेकिन उसको सॉल्व करते वक्त, यहाँ इसको सॉल्व करते वक्त हम एक केयर करेंगे। वो चीज़ ये ऐसी है कि समझो अब मैं यहाँ पर ये x को और y को वो किसी को भी हम ले सकते हैं, तो मैं प्रिफर करता हूँ कि x इक्वल टू आए। सो 2x इक्वल टू 7 प्लस 3y। अब आप बोलेंगे सर ये 2 का क्या होगा, तो x इक्वल टू 7 प्लस 3y अपॉन 2। सर अभी आपने खुद ही यहाँ 2 डाल दिया, देखो x को भी कोई तो भी कोएफिशिएंट है, y को भी कोएफिशिएंट है, तो हम इसका डिनोमिनेटर अवॉइड नहीं कर सकते। वी कैनॉट अवॉइड डिनोमिनेटर इन दिस केस। जो इस केस में पर्टिकुलरली ये जो हमारा इक्वेशन है दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, इसमें हम डिनोमिनेटर अवॉइड नहीं कर सकते। फिर हम केयर क्या कर सकते हैं कि उससे ऐसा हो कि हमारा जो x का वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर में कंप्लीट नंबर में मिले।
ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ देखो कि 7 में ऐसे कौन से नंबर ऐड होने पे 2 से डिविजिबल न्यूमरेटर मिलेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूमरेटर में ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो कि 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो, जैसे कि 10 हो गया, फिर 12 हो गया, ओके, या ऐसे अलग अलग ऐसे 16 इवन नंबर आना चाहिए। तो अब 3 के साथ अगर हमने 1 रख दिया तो क्या होगा? 3 इंटू 1 3, 7 प्लस 3 इज 10 अपॉन 2। तो देखो ये आ गया कंप्लीट नंबर। तो x मिल गया, x इक्वल टू 5। क्यों? बिकॉज मैंने y इक्वल टू 1 पुट किया। अब मैं y की जगह समझो 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा? 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 7 यहाँ 13 हो जाएगा। अब 13 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये अभी पॉइंट में चला गया, दिस इज फ्रैक्शन। तो अवॉइड करो, ये 2 नहीं लेंगे हम। क्या? y इक्वल टू 2 नहीं लेंगे, y इक्वल टू 2 कैंसिल कर देंगे। फिर उसकी जगह पे क्या लेंगे? फिर अभी हम दूसरा एक ट्रायल लेना है यहाँ पर। दूसरा ट्रायल समझो y इक्वल टू हम 3 लेते। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। कितना होता है? 3 इंटू 3 9। 9 प्लस 7 इज 16। देखो 16 आ गया, ओके। तो कितना हो गया? 2 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। अब ये देखो 8 मतलब x का एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, हमारे ग्राफ के ऊपर से चला जाएगा। तो ये 8 इज परमिसिबल, तो ये चलेगा। तो हमने पहले लिया था 1,5 आ गया था, फिर दूसरा आया 3,8, ओके। अब तीसरा लेते हैं, तीसरा हम एक चॉइस करते हैं, लेकिन तीसरे के लिए दिक्कत ये है कि भाई अब इसको अगर हमने 3 से ज़्यादा ले लिया, y इक्वल टू 3 से हम 5 4 अगर ले लिया, ओके, तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। इसलिए अब हम निगेटिव नंबर ट्राई करते हैं। सो -1 कंसिडर करें तो क्या होगा? -1, यस, -1, y इक्वल टू -1। -1 इंटू 3 इज -3, 7 माइनस 3 इज 4। सो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 2। तो देखो ये हमारा तीसरा हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया। क्या था? हमने x आया हमारा 2 और ये y था -1। ये उल्टे लिखे हैं मैंने, लेकिन इसमें देखो, इसमें भी सब, इसमें देखो मैंने पूरे इसमें x और y जो आए हमारे वो कंप्लीट इंटीजर आए। क्या आए? कंप्लीट इंटीजर दोनों में। पहले में आया, देखो पहले में आया था हमारा 5,1 आया था, दूसरे में आया था 8,3, तीसरे में 2,-1। लेकिन ये क्यों आया? बिकॉज ये डिनोमिनेटर 2 होने के बावजूद मैंने y के वैल्यू इस तरह के से चॉइस किए। पहले किया y इक्वल टू 1, दूसरा किया y इक्वल टू 3 और तीसरे इसमें किया y इक्वल टू -1। तो इन नंबर्स का जो चॉइस है, ये जो हम y इक्वल टू चॉइस कर रहे हैं यहाँ पर पुट करने के लिए, वो इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा x का वैल्यू जो है वो इंटीजर में आए, जैसे कि 2, फिर 5, फिर 8, ये जो हमारे कंप्लीट इंटीजर आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं आना चाहिए कि 13/2, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको प्लॉट करने में दिक्कत जाती है कि ग्राफ के ऊपर हम इसको प्लॉट करें तो फिर कैसे करें। तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो अगर समझ में आए तो कमेंट में यस 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 लिख दो फटाफट फटाफट, ताकि नहीं तो अगर किसी को रिपीट करना है तो अपन रिपीट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट जब तक ध्यान में नहीं आता तब तक आगे बढ़ के फ़ायदा नहीं। हाँ, यस, वेरी गुड। वैसे भी मैंने पिछले साल भी ये आप सभी के लिए मैंने ये कर दिया था, ठीक है। तो अभी जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लगे तो इसको होमवर्क ले लो, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पर ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी आसान है, ऐसा कुछ है नहीं है। ये y को इधर भेज देना है और इसको इधर भेज देना है, ये तो बहुत ही आसान है। ये x को इधर, तो x इक्वल टू y, तो बहुत सिंपल है, ये भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड वाला इक्वेशन लेते हैं, सभी बहुत सिंपल है। चलो इसको करते हैं।
ये इक्वेशन में आपको समझ में आने के चांस है। साइलिदा यत्या ओके हाँ। तो हमारा सजेशन आया है कि सर फिफ्थ लो। चलो फिफ्थ में देखो यहाँ डबल कोएफिशिएंट मीन्स x को भी कोएफिशिएंट है और y को भी कोएफिशिएंट है। यहाँ हम डिनोमिनेटर को अवॉइड नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को अवॉइड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम डिनोमिनेटर के साथ में करेंगे। और इसमें हम इस तरीके से कुछ नंबर्स ट्रायल करेंगे ताकि हमारा जो ये आए वो सही तरीके से इंटीजर के फॉर्म में आए। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरा पहला इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू -7 हाँ, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7, तो ये इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं x इक्वल टू कन्वर्ट करते हैं। तो ये -4y को इधर भेज देता हूँ मैं, ट्रांसपोज कर देते हैं 3x इक्वल टू ये -4y इधर जाते ही +4y हो गया -7 एज इट इज। ये 3 भी अभी मेरे कुछ काम का नहीं, तो x एज इट इज रखता हूँ, 3 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या बन गया। अब इस इक्वेशन के साथ हमें y का वैल्यू ढूंढते बैठना है, ठीक है, सॉरी x का वैल्यू ढूंढना है, y एज्यूम करना है। ओके तो यहाँ मैं देखो यहाँ मैं मेरा टेबल बना लिया हाँ, यस, या साइड में बना लूँ, साइड में अच्छा रहेगा, वेरी गुड। थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट भी करना चाहिए हम लोगों ने ताकि सबको क्लियर दिखे और कम स्पेस में हो। लेकिन आपको बोर्ड में स्पेस मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ एम्पल ऑफ टाइम एज वेल एज एम्पल ऑफ पेजेस। लेकिन जो भी करेंगे वो सामने वाले को सुंदर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर हमारे पास रूलर हो के सर आपने हाथ से खींची थी इसलिए मैंने भी एग्ज़ाम में हाथ से खींची, तो बेटा तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, मुझे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। प्रेजेंटेबल किस तरीके से करना है वो आपके हाथ में है, आप कितना उसको खूबसूरती दिला सकते हैं वो आपके हाथ में है। तो चलो पहले इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हमें देखो यहाँ पर 3 से डिवीजन करना है, मीन्स न्यूमरेटर में ऐसी वैल्यू तैयार होनी चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। तो 3 के टेबल में आने वाली कोई भी वैल्यू यहाँ पर चल सकती है। ओके तो अभी हम क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पर y इक्वल टू समझो 1 रखा, 1 रखा तो क्या होगा, तो 1 रखा तो 1 इंटू 4 इज़ 4, 4 माइनस 7 इज़ -3, यस ये वर्क कर रहा है, तो हम इसको 1 रखेंगे। ओके तो y का वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पर -3 ऊपर आंसर आ जाएगा, तो -3 डिवाइडेड बाय 3 चलेगा। अब दूसरा समझो यहाँ मैं y की जगह पे जैसे 4 इंटू 2 कर दिया -7, कितना आएगा 2 इंटू 8, 8 माइनस 7 इज़ 1, तो ये न्यूमरेटर में नहीं चलेगा। फिर ये रफ में कर रहा हूँ मैं, ये आपने रफ में करके देखना चाहिए। फिर मैं 4 की जगह पे समझो 3 या 4 रख देता हूँ, 4 4 ज़ार 16, 16 माइनस 7 इज़ 9, यस ये वर्क कर रहा है, तो मैं y का वैल्यू 4 लेता हूँ। अब थोड़ा ये लंबा जा रहा है, तो बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो अपन एक काम करते हैं थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, इसको जगह पे -2 करके देखते हैं। तो देखो क्या आएगा, 4 इंटू -2, नो सॉरी ये मैंने कुछ 4 लिया ना इधर 4, हाँ। अब दूसरे इसमें हम क्या करते हैं, इसको 4 इंटू वाई की जगह -2 लेते हैं, -2 -7 क्या आएगा, दैट इज़ -8 -7, -8 -7 मतलब -15। सो न्यूमरेटर में -15 चलेगा, ये भी चलेगा, 9 भी चलेगा। तो चलो हमारा डिसाइड हो गया ये -2 लेने का, गुड वेरी गुड। तो इस तरीके से हमारे ट्रायल एंड एरर देखो कितने कम समय में तैयार हो गए, फटाफट दिमाग में चलना चाहिए ये सारी चीज़ें, तो ये फटाफट क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से चॉइसेस लेना है या y का वैल्यू। अब देखो मैंने यहाँ पर
इक्वेशन को किस में कन्वर्ट किया है, इक्वेशन को x इक्वल टू कन्वर्ट किया है, इसलिए मैंने y एज्यूम किए। जब मैं y इक्वल टू कन्वर्ट करता हूँ तो x एज्यूम करता हूँ। समझ में आया क्या? अब मैंने x इक्वल टू इक्वेशन को कन्वर्ट किया तो y एज्यूम किया। तो चलो अभी एक एक सॉल्व करते हैं कि y इक्वल टू 1, देन ये इक्वेशन क्या देगा। सो 4 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन 3, सो इट इज कितना आ रहा है, दैट इज कितना आ रहा है रे, 4 माइनस 7 अपॉन 3, दैट इज माइनस 3 अपॉन 3। सो x इक्वल टू माइनस 1 कितना आ रहा है, x इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ देखो आ गया रे, हाँ x इक्वल टू माइनस 1। सो यहाँ आया माइनस 1 कॉमा 1, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। ओके, फिर दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए हम जाते हैं, देखो क्या, तो यहाँ पर y इक्वल टू, ये लाइन खींच लेते हैं। सो y इक्वल टू कितना है रे बेटा, y इक्वल टू 4, ठीक है। सो y इक्वल टू 4, तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 7 अपॉन 3। तो x इक्वल टू कितना, 4 4 जार 16 माइनस 7 अपॉन 3, तो कितना होता है ये, दैट इज 9 अपॉन 3। सो x इक्वल टू 3, तो देखो x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आ गया 3,4। फिर दूसरा नेक्स्ट है हमारा y इक्वल टू माइनस 2। सो x इसमें पुट करते हैं, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 7 अपॉन 3, तो कितना आया बेटा, देखो 4 2 जार माइनस 8 आ गया, माइनस 8 माइनस 7 अपॉन 3। सो x इक्वल टू माइनस 8 माइनस 7 कितना होता है, माइनस 15 अपॉन 3, सो दैट इज माइनस 5। तो यहाँ माइनस 5 आ गया, सो माइनस 5 कॉमा माइनस 2। तो इस तरीके से बढ़िया से हम इसको प्लॉट कर सकते, तो ये ध्यान में रखेंगे हम। देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दैट इज माइनस 1 1, दूसरा है 3,4 और चौथा है माइनस 5 माइनस 2। ओके चलो, तो यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं। अभी ये इक्वेशन में ग्राफ में मैं इसको थोड़ा सा अपने आ गया, यस यस, ये क्यों नहीं है ना, जूम रिड्यूस करते ही वो दिक्कत देने लग रहा है। चलो अब देखो, पहला पॉइंट हमारा था -1 एंड +1, तो ये -1 यहाँ है, +1 यहाँ है, तो मैं इसको यहाँ पर ये पॉइंट मार्क कर देता हूँ। तो ये आया मेरा पहले फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है 3,4, +3 एंड +4, तो देखो x में 3 और y में +4। चलो ये आ गया, चलो ये आ गया मेरा सेकंड पॉइंट। तीसरा -5, x में -5 और y में -2, तो देखो ये -5 पे पहुंच गया, मैं नीचे जा रहा हूँ -2 पे यहाँ पर, यस। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सीधा आ गई रे लाइट। अब मैं फिलहाल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसको एडजस्ट करते हैं।
यस, इस तरीके से ये हमारी लाइन भी एडजस्ट हो गई है। ये लाइन मैंने निकाली है फॉर द इक्वेशन, वो था 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। ये जो हमारा इक्वेशन था इसके लिए ये था। और इसमें भी हमारा पहले ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था 3,4 जो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर ये दूसरा पॉइंट था, दूसरे पॉइंट का वैल्यू था -1,1। और यहाँ पर मेरा तीसरा पॉइंट था और तीसरे पॉइंट का वैल्यू था दैट इज़ -5, -2। सबको दिख रहा है? गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से और वो स्केल वाला आप लोगों ने लिख देना, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, अब यहाँ पर हम ये पहला ग्राफ हो चुका है। फिर दूसरे ग्राफ का तैयारी करते हैं। दूसरे ग्राफ के लिए मुझे थोड़ा इसको एंटर मारना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो दूसरा ग्राफ तैयार करते हैं। सेकंड इक्वेशन इज 5x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन को भी उसी तरह x में कन्वर्ट करते हैं। ये 2y को उधर भेज देते तो क्या बनेगा इक्वेशन 5x इक्वल टू 2y। फिर ये x इक्वल टू बनेगा 2y अपॉन 5। ओके, x इक्वल टू बनेगा 2y अपॉन 5। तो यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आया हुआ है, डिनोमिनेटर इज 5, डिनोमिनेटर इज 5। ये सही तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर मैं 5, डिनोमिनेटर इज 5। तो 5 डिनोमिनेटर है, इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर में सारे 5 के मल्टीपल वाले नंबर होने चाहिए, या फिर कुछ 0 भी चलेगा मुझे, ठीक है। 0 भी आया तो चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें चल जाएगा अपने को। तो एक वैल्यू हम 0 ही कर लेते हैं, तो ये x y, ओके। तो y का एक वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। फिर दूसरा वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 2 × 1 इज 2/5, अगेन दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमें y का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा। 5 × 2 10 हो जाएगा, 10/5 इज, फिर वो हमारा चलेगा, ठीक है। फिर दूसरा सिंपल है, ऑब्वियसली -5 लेंगे, -5 × 2 इज -10, -10/5। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में ये हमारा जम जाएगा। तो यहाँ वेन y इक्वल टू 0 तो क्या मिलता है, x इक्वल टू 2 × 0/5, दैट मीन्स x इक्वल टू 0/5, सो x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x 0 मिल गया, y 0 है तो x भी 0 मिल जाएगा। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, 0 0 का मतलब ओरिजिन पॉइंट। फिर y इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 2 × y, y का है 5, सो 2 × 5/5, ये 5 कैंसल, तो x इक्वल टू कितना होगा 2। देखो यहाँ मल्टीप्लाई है इसके साथ, इसीलिए मैंने 5 कैंसिल किया, प्लस रहेगा तो नहीं, तो ये आंसर आया 2। अगर इसको 10 करके डिवाइड बाय 2 करते तो भी चलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स है 2,5। देखो जैसे इधर सॉल्व हो गया तुरंत अपडेट कर देना। अब तीसरा है y इक्वल टू -5, ओके। सो y इक्वल टू -5 कितना होगा, ये x इक्वल टू 2 × -5/5, सो x इक्वल टू होता है -10/5। तो यहाँ पर होगा x इक्वल टू -2। तो देखो ये भी हो गया x इक्वल टू -2, तो आ गया हमारा -2 -5। तो इस तरीके से हमारे ये टेबल में हमारे कोऑर्डिनेट्स तैयार हो गए। अब इन कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट था दैट इज़ 0 0। तो ये तो यहाँ पर बहुत ही सबको मालूम है, इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, 0 0 इज़ अवेलेबल हियर, ओरिजिन। फिर दूसरा था 2,5, सो 2 इज़ x एंड 5 इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर 2,5 यहाँ पर, ये देखो मैंने मार्किंग कर लिया, ओके 2,5। फिर नेक्स्ट है -2 -5,
तो x इज -2 यहाँ पर है, एंड -5 -2 नहीं है, -2 -5, ओके ओके, -2 -5 तो वो नीचे आएगा, x -2 -5 नीचे आ गया, यस ये आ गया। ओके, तो अब मैं यहाँ पर एक दूसरी लाइन खींचता हूँ, वो भी इसी तरीके से अपन खींचेंगे, लंबी सी, यहाँ पर मैं खींच लेता हूँ, फिर उसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे। आपको लगेगा सर ने कहीं तो भी गलत जगह कर दिया है, वैसे नहीं है, मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। थोड़ा सा हल्का सा माइनर बाकी, ये देखिए लगभग जुड़ गया है। तो अब देखो, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। देखो जूम करने पे आपको ये देखो क्या है, मैं यहाँ इसको हाईलाइट करता हूँ, ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली कहाँ पर आ रहा है, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, मीन्स हम इसको बोल सकते हैं 2.5 ले सकते हैं। आपके ग्राफ बुक पे वो सही तरीके से दिखेगा, ओके, आपके ग्राफ बुक के वो सही से दिखे, 2.5 उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो y का वैल्यू इज 2.5 एंड x इज 1, तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। देखो x इज 1 एंड y कितना है, देखो y कितना आया यहाँ पर, दैट इज 2.5, या 2.5 भी लिख सकते हैं, ऐसा 2.5 भी लिख सकते हैं आप लोग, और इसको इस तरीके से भी लिखा जाएगा 1,2.5। देखो 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो हम इसको ये सॉल्यूशन यहाँ पर हम बता सकते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? मैंने यहाँ पर जूम करके इसीलिए बताया आप लोगों को, क्योंकि देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्रॉसिंग कहाँ पर आ रहा है, ना वो 2 पे है ना वो 3 पे y के, समझ में? तो वो 3 और 2 के बीच में, तो हमने उसको बीच में एज्यूम किया। अब एग्जाम में भी थोड़ा प्लस माइनस ऊपर नीचे हुआ इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होती। समझ में आया क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने एग्जाम में भी थोड़ा इधर 1 आध 2 लाइन ऊपर नीचे, या 5 नंबर पे नहीं आया, वो 3 नंबर पे आया, 4 नंबर पे आया, तो उतना चल जाता है, क्योंकि ये 2 लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ होगा इतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता। समझ में आया? तो हमने इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स यहाँ प्लॉट कर दिए थे। तो ये था हमारा -2 -5 पॉइंट, ये 0 0 वाला पॉइंट था, और ये ऊपर था 1,5 वाला पॉइंट। तो इस तरीके से हमने ये 3 पॉइंट यहाँ मार्क कर लिए थे। उनको थोड़ा सा मैचिंग में दिक्कत आया, नहीं तो ये बराबर 2.5 पे आता। तो इस तरीके से वी कैन से दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ, therefore the graphical solution is x, y equal to, तो x कितना आया था 1 एंड y आया था 2.5, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1,2.5। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी वैलिड आंसर है और ये भी वैलिड आंसर है, दोनों भी चल सकते हैं आप।